साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, दो व्यक्ति आप लोगों के बीच उपस्थित हैं और ये दोनों स्टूडेंट हैं और इनका एनटीपीसी में रिजल्ट है। फिर भी आप लोगों के साथ हैं और ये अपना दुख दर्द आप लोग से शेयर करेंगे। ये भी बताएंगे कि कैसे तैयारी करके यहाँ तक पहुँचे। सबसे पहले इनसे हम बात करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है इस चैनल पर। जी धन्यवाद। आप बताइए, आप किस बोर्ड से थे और आपका मेरिट किन किन, मतलब 5 जगह 6 जगह मेरिट बन रहा है, उसमें आपका किस किस पोस्ट के लिए मेरिट बना है? जी, जैसा कि सभी साथियों को मैं बता दूं कि मेरा नाम आलोक कुमार शर्मा हुआ। मैं रांची बोर्ड से था और मेरा लेवल 5 और लेवल 6 दोनों में हुआ है। अब दिक्कत यहीं पर आ जाती है, जैसे कि अगर मान लीजिए सरकार ने घोषणा किया है कि मैं 20 गुना रिजल्ट दूंगा, 20 गुना रिजल्ट दूंगा, तो एक क्या मजाक है लड़कों के साथ कि एक आदमी का 2-2 लेवल में दे दिए, लेवल 5 में, लेवल 6 में, किसी का सुन रहे हैं कि सारा लेवल में हो गया। तो ऐसा करके सरकार जो है सीट बचाना चाहती है। अच्छा आप ही बताइए कि जैसे मेरा लेवल 5 में हो गया, लेवल 6 में भी हो गया, तो हम या तो स्टेशन मास्टर बनेंगे या गुड्स गार्ड बनेंगे। दोनों काम तो मैं साथ नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं है कि मैं गुड्स गार्ड में झंडी भी दिखा रहा हूं और स्टेशन मास्टर बन के सिग्नल भी दे रहा हूं। ऐसा तो कदापि ना होगा। तो सरकार क्या कर रहा है, सीट को बचा लेगा, सीट को बचाकर लड़कों को चूतिया बनाने का काम कर रहा है सरकार। और लड़के इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। तो समझिए भाई, मेरा रिजल्ट है, मैं आपका भाई हूं। देखिए, कुत्ता कुकुर जिसको बोलते हैं देहाती भाषा में, अब बिलाई, ये भी अपना ग्रुप से अलग नहीं रहता, अपना जात बिरादरी से अलग नहीं रहता, समाज से अलग नहीं रहता। फिर आप अलग क्यों हो रहे हो? आप हो कितने बताओ? अगर मान लिया जाए सरकार आज अगर रिजल्ट 20 गुना कह के 5 गुना में पूरा पूरा कर दिया, तो कल सरकार का क्या भरोसा है कि आपके साथ वो गलत नहीं करेगी? सही बात है? जैसे पिछला बार सीट को घटा दिया गया था एनटीपीसी में, पता चलेगा कि सीट ही कम कर दिया। अब खुश हो लो, खुश हो लो। हम सुबह से आपसे बता दें, सुबह 5 बजे से मैं तैयार हो गया था और लगभग 10 जहां विद्यार्थी लोग 50-100 इकट्ठा होकर सेट लगाते हैं, उन लोगों से मिला। बोला कि आप लोग सहयोग करिए। तो कुछ लोग का तो रिजल्ट आया हुआ है, वो लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके उनको आप क्या कहिएगा, और जिनका रिजल्ट नहीं है उनके लिए आप क्या कहिएगा? तो सबसे पहले उन छात्रों को जिनका रिजल्ट आ चुका है या जिनका रिजल्ट नहीं आया है, अगर वो इस आंदोलन में अपने भाइयों के साथ नहीं खड़े हैं, तो मैं बता दूं कि थोड़ी सी लालच और लोभ के लिए जो आप रच रहे हैं प्रपंच, वो सफल नहीं होने वाला है। सरकार आपको सफल नहीं होने देगी, क्योंकि जितना आप सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल तक सरकार सोचती है। सोच लीजिए कि 2019 का वैकेंसी जो था और 2022 चल रहा, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ग्रुप डी 2019 में था, आज तक एक एग्जाम तक सिंगल एग्जाम नहीं हुआ उसका। तो सरकार आपके साथ क्या करेगी और क्या करने वाली है, इसका अंदाज शायद आप लोग को नहीं है। मैं किसी सरकार पर कटाक्षेप या आक्षेप नहीं कर रहा हूं या इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, जो जमीनी हकीकत है, जिससे हर एक स्टूडेंट, भैया अभी इस चीज को जानते हैं, जेन्युइन चीज है, उसको मैं कह रहा हूं। सरकार आपके साथ बहुत बड़ा गड्ढा खोदने का काम कर रही है और 1974 जैसा आंदोलन होना चाहिए। 1974 जैसा एक बड़ा आंदोलन करिए और यह आंदोलन छात्रों के द्वारा शुरू किया जाएगा। 74 में भी छात्रों ने आंदोलन को शुरू किया था और यह आंदोलन भी छात्रों के ही द्वारा शुरू किया जाएगा। और सब भाई साथ में आइए। ये छोड़ के 3 साल से बेरोजगार घूम रहे थे ना जी, 2 दिन पहले रिजल्ट आया है पीटी का, तो क्या सोच ली कि आपका नौकरी हो जाएगा? 35,000 सीट है, कल के दिन में 5,000 कर देगा। आप क्या कर लीजिएगा? सरकार को क्या कर लीजिएगा? सरकार तो आपका ताकत जानती है कि ये लोग कुछ नहीं करने वाला है। थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा बिक दो, कुत्ता है आ जाएगा। तो स्टूडेंट को कुत्ता बनाने का काम किया है सरकार। अगर आप कुत्ते हैं तो रोटी का टुकड़ा लीजिए, नहीं तो अगर सच में आपके अंदर अगर हिम्मत है, जमीर बचा हुआ है अगर, तो क्रांति कीजिए। ऐसा क्रांति जो बाहर सरकार जो है 3 साल में जो बहाली को क्लियर नहीं करता, वो 1 साल में कर जो गरीब घर के छात्रों का नौकरी खा गया, रेलवे को तबाह बर्बाद कर दिया, एसएससी को बर्बाद कर दिया, बैंकिंग को बर्बाद कर दिया। उस छात्र को सारा छात्र मिलके, गरीब घर का, किसान परिवार का, आधा पेट खा के जो तैयारी करता है, दाल भात चोखा खा के, ठंडा के दिन में एक पतला सा कमल में सिकुड़ के जो तैयारी करता है, मैं विशेषकर उन छात्रों से अपील करता हूं कि भाई हम लोग का नंबर जो है हो जाएगा, एक ग्रुप बनाया जाए और एक जोरदार आंदोलन किया जाए। 74 जैसा आंदोलन होना चाहिए। और इसमें जितने भी पटना के शिक्षक लोग भी हैं, तमाम गुरुजनों से भी मैं आग्रह करता हूं कि आप भी आइए और हम लोग को मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि सरकार किसी का नहीं है, ना आपका है ना मेरा है। जब तक स्टूडेंट का साथ सरकार देगा, स्टूडेंट आपका साथ देगा। और जब स्टूडेंट ही पटना में नहीं रहेगा तो आप किसको पढ़ाइएगा? ब्लैक बोर्ड को तो नहीं पढ़ाइएगा, दीवार को तो नहीं पढ़ाइएगा, बेंच को तो नहीं पढ़ाइएगा। स्टूडेंट बचेगा कहाँ? जहां 20 गुना रिजल्ट आना चाहिए, वहां पर 5 गुना रिजल्ट में सरकार खुश कर दिया। 4 तो से 5 गुना, 4 से 5 गुना, मेरा जैसे आपका भी 3 लेवल में हुआ है,
मेरा 2 लेवल में हुआ तो आप तीन पद पर नौकरी तो कर नहीं सकते, चाहे मैं 2 पद पर नौकरी तो कर नहीं सकता हूँ। सिंपल है। आपसे ये भी बोला जा रहा है यदि आप जानते हैं कि बार बार 2019 का वैकेंसी एग्जाम डेट के लिए हम लोग महाआंदोलन चलाए थे, ट्विटर पर हैशटैग चलाए थे, उसके बाद दिया गया, फिर एग्जाम आया, फिर आप जानते हैं कि रिजल्ट के लिए भी हम लोग आंदोलन कराए, 8 मिलियन ट्वीट कराए, तब जाकर रिजल्ट दिया, और वो भी एक दिन पहले दिया। तो आप अपने ताकत को समझिए और उस ताकत को पॉजिटिव एनर्जी में लगाइए। दूसरी बात बता दें, आप लोग बोलते हैं कि शिक्षक लोग आप लोग के साथ नहीं है, शिक्षक 100% कदम से कदम मिला के चलते हैं। मैं सुबह 5 बजे से जगकर सबसे मिला, लेकिन बहुत लोग तैयार नहीं हुए। चलिए, वो आएंगे, जानेंगे, समझेंगे, तैयार हो जाएंगे। दूसरी बात है, आप जानते हैं कि ग्रुप डी का 5 लाख विद्यार्थियों का छांट दिया गया था, जिनका फोटो सही नहीं था, कुछ डाटा गलत था, उसके लिए भी कैंपेन चलाया गया, और सरकार झुकी और सरकार फिर एक सुधार के लिंक भेजी, आप लोग सुधारे। तो आप लोग सपोर्ट केवल कीजिए, हम लोग तो दिल और जान दिमाग 100% आपके साथ है, बस आप सपोर्ट करिए। इसमें भी रिवाइज रिजल्ट आएगा, आना चाहिए। जो विद्यार्थी यदि ये समझ रहे हैं, जैसे आलोक जी बताए, इनका रिजल्ट है 3 लेवल में, इनका भी 3 लेवल में है कि 4 में, इन दोनों का रिजल्ट है, और बहुत सारे बच्चे हैं। तो सब लोग आप समझिए, आप लोग साथ दीजिए बेरोजगार का। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपका 3 लेवल में है तो फाइनल हो ही जाएगा, कहीं जनसंख्या कम है, कल के दिन में कौन अगर जानता जो है वैकेंसी है उसको 5000 बना देगा तो क्या करेंगे? सेम कंपटीशन होगा कि ना हो गया? तो अगर जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि मेरा 5 लेवल में है, 3 लेवल में, पारदर्शिता करनी चाहिए। एग्जाम में पारदर्शिता के लिए आप लड़िए, 20 गुना रिजल्ट के लिए लड़िए। आप कम से कम अगर नहीं जा सकते हैं तो कैंपेन में तो भाग लीजिए, हैशटैग अभियान में तो भाग लीजिए। आप बोले थे ना जी। कि हम 20 गुना रिजल्ट देंगे, तो 4 गुना या 5 गुना क्यों क्यों दिए? दिए? क्यों दिए? मेंशन कीजिए, मेंशन कीजिए आप, बस बात खत्म हो गया। बात खत्म। हम लोग आप इस बात जानते हैं कि अभी 5 राज्यों में चुनाव है, अवश्य देगा, अवश्य दिया है, क्योंकि आप पूर्ववर्ती देखते आइए कि देखिए भैया, मेरे 2008-18 की बात हम लोग कर दें, टेक्नीशियन और ड्राइवर में दिया था रिवाइजरी, ये आप याद रखें, वो भी आंदोलन के बाद ही दिया था। तो आप सबसे ज्यादा उन लोगों को डर ये लगता है ट्विटर जो है कैंपेन से, चूंकि उससे बाहर, यानी कि बाहर के सरकार यानी विदेश में लोग देखते हैं, तो उन लोगों को डर लगता है कि भारत का प्रतिष्ठा न जाए। तो आप लोग उसमें विशेष करके, ट्रेंड कल ही से चल रहा है, सब लोग हैं। मैं भाइयों को थोड़ा कह दूं, भाइयों, हम उस भूमि से हैं, हम उस जगह पर खड़े हैं जो क्रांति की जननी रही है। कोई भी क्रांति, चाहे चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे 1857 की क्रांति हो, बिहार उसमें अग्रणी भूमिका निभाया है, चाहे 74 की क्रांति क्यों ना हो। और इस क्रांति में भी बिहार के छात्रों से मैं निवेदन करता हूं, छात्रों ही नहीं, गुरुजनों से भी, और छात्रों के परिजनों से भी, उनके माता पिता से भी, सब लोग आइए, 1974 से बड़ा आंदोलन खड़ा करके हम लोग दिखाएंगे और सरकार को ये बताएंगे कि ताकत क्या है, गरीब आदमी का, मध्यम वर्गीय आदमी का, किसान का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम लोग बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाह रहे हैं, जब जब जरूरत पड़ेगा आप लोग के साथ हम लोग हैं, और विद्यार्थी से मिलाते रहेंगे, और जिनका रिजल्ट है वो भी साथ दें, जिनका रिजल्ट नहीं है वो भी साथ दें। आप ये सोच रहे हैं कि अगर इसमें साथ देंगे तो डेट बढ़ जाएगा, अरे 10 दिन और बढ़ जाएगा। आप 10 साल से बेरोजगार हैं, बिहार एसएससी 8 साल से बेरोजगार बनाइए, 2 दिन और बढ़ जाएगा, तो क्या दिक्कत है? अगर 20 गुना दे देता है, आप जरूर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। छात्र एकता जिंदाबाद। जय हिंद।